एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी। इस कहानी में सभी को इंतज़ार है अब आगे क्या होगा, कि ये सच्चाई जानने के बाद क्या करेंगे अनुभव, कि उनकी जो पत्नी है उनके लिए उनके साथ रहने का टाइम नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का और उनके साथ झूमने नाचने गाने का वक्त है, लेकिन परिवार के लिए नहीं। अपनी आंखों से जब वो गुनगुन को देखेंगे अरमान के साथ, तब उनका क्या रिएक्शन होने वाला है वो देखना मज़ेदार नहीं बल्कि शॉकिंग होने वाला है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं इस भरी पार्टी के बीचों बीच में आप सभी के अनुभव, जो कि एक बहुत जाने माने बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन अपना आपा खोते नजर आएंगे। उनका असली चेहरा सभी के सामने आने वाला है। वो अपनी सारी भड़ास एक बार फिर से गुनगुन के सामने निकालते नजर आएंगे, लेकिन गुनगुन भी इस बार चुप नहीं रहने वाली और वो आसपास के लोगों को नहीं देखने वाली, बल्कि खुलकर अपनी बात कहती नजर आएगी कि उसे अनुभव से क्या दिक्कतें हुई हैं इन 2 सालों में, और वो अपनी पहचान बनाने के बजाय जो है वो अपने परिवार के लोगों से काफ़ी दुखी रहने लगी है। और बातों ही बातों में गुनगुन यहाँ पर बीमारी का भी सच सामने लेकर आएंगी। तो ऐसे में आगे क्या होगा, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात करें कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी के बारे में, जहाँ पे अरमान और गुनगुन को साथ देख अनुभव शॉक्ड हो चुका है और अब उसका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग होगा। एपिसोड की शुरुआत सरगम और सुनंदा के अनुभव के दुखी होने की डिस्कशन से होती है। उन्होंने अनुभव के लिए बेसन के लड्डू तैयार किए इस उम्मीद में कि ये उसके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। सरगम कहती है कि अनुभव की उदासी के लिए गुनगुन जिम्मेदार है और केवल ये ही उसकी मुस्कान वापस ला सकती है। सुनंदा कहती है कि उसने गुनगुन से अनुभव के लिए बेसन के लड्डू बनाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसके पास समय नहीं है। वो दोनों अनुभव और गुनगुन के बेडरूम में आते हैं और देखते हैं कि गुनगुन सो रही है। इसी बीच सरगम गुनगुन से पूछती है कि उसने काम का बहाना देकर अनुभव के लिए लड्डू बनाने से मना कर दिया, लेकिन उसके पास सोने का समय है। गुनगुन कहती है कि उसे सरदर्द है। सरगम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि उसने अपने ऑफिस में काम करते समय सिरदर्द नहीं होता। सुनंदा पूछती है कि अनुभव कहाँ है। गुनगुन कहती है कि वो नहीं जानती। सुनंदा कहती है कि उसने उससे फ़ोन क्यों नहीं किया। सरगम ने गुनगुन को ताना मारते हुए कहा कि उसके पास अपने पति को फ़ोन करने का समय नहीं। गुनगुन कहती है कि वो भी उसे कॉल कर सकते हैं। तो वहीं सुनंदा कहती है कि शादी के बाद अनुभव उसकी जिम्मेदारी है। गुनगुन कहती है कि उसे अपने तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने दे और उसमें इंटरफेयर करने के लिए वो मना करती है। सरगम ने उसे यहाँ पर ताना मारते हुए कहा कि वो इसे सही तरीके से पूरा करे। सुनंदा कहती है कि गुनगुन से लड़ाई करने से बचने के लिए अनुभव घर से बाहर रहता है। वो उसे याद दिलाती है और अनुभव की पत्नी है। सरगम कहती है गुनगुन ऑफिस में ही बॉस होती है, लेकिन घर में वो सिर्फ बहू होती है। गुनगुन कहती है कि उसने कभी भी घर में सेलिब्रिटी या बॉस होने का दावा नहीं किया और सिर्फ उनका सपोर्ट चाहती है। सरगम कहती है कि उसने अपने बिहेवियर के जरिए कई बार ऐसा दावा किया है। सुनंदा कहती है कि अगर साधारण लड़की से शादी की होती तो अनुभव खुश होता। ये देखकर गुनगुन यहाँ हर्ट हो जाती है। अरमान डॉक्टर को ये कहते हुए याद दिलाता टेंशन हो जाता है कि गुनगुन को ब्रेन ट्यूमर है। वो यहाँ पर जो है अध्यक्ष को फ़ोन करता है और उसे गुनगुन की बीमारी के बारे में बताता है। वो यहाँ सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल तत्काल यानी इमरजेंसी तौर से अमेरिका के लिए गुनगुन का वीज़ा बनवाने के लिए कहता है। चेयरमैन कहता है कि उन्हें इसके परिवार की सहमति लेनी होगी। अरमान कहता है कि उसे इस सब की परवाह नहीं है और वो गुनगुन का वीज़ा तैयार करने का रिक्वेस्ट करता है। चेयरमैन पूछता है कि अरमान को गुनगुन की इतनी यहाँ परवाह क्यों है। तो इसी बीच यहाँ पर वो कहेगा कि वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे अपनी दोस्त को नहीं खोना है। ऐसे में
अब आप सभी देखेंगे कि कैसे उसके लिए यहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं गुनगुन उसे ताना मारना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं। अनुभव कहता है कि वो परिवार को समय ना देकर सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करती है। गुनगुन कहती है कि वो हाउस वाइफ नहीं बनना चाहती। अनुभव कहता है कि उनके पास काम करने के लिए गोली और जैसे और चाहती थी क्योंकि उन्होंने गुनगुन को अनुमति दी है। वो उसे एक्सप्लेनेशन देता है कि गुनगुन को परिवार के साथ इमोशनल तौर से भी सपोर्ट देना चाहिए। अनुभव अपने ऑफिस से लाए आयोजित यहाँ भी सफलता पार्टी के बारे में बात करती है और पूछती है क्या वो उनके लिए फ्लावर्स लाया है। अनुभव कहता है कि ये आकृति ने उसे दिया था। गुनगुन ये जानकर हैरान होती है कि अनुभव ने आकृति से मुलाकात की। परिवार सोच में खाना खा रहा था। गुनगुन वहाँ आती है और सरगम गुनगुन को ताना मारती है। वो कहती है कि यहाँ पर बैठकर खाना परोसने के लिए। तो वहीं परिवार ने फिर से गुनगुन को ताना मारा। वो कहते हैं कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो लंच करने के लिए नीचे आई है। गुनगुन उन्हें अपनी सक्सेस पार्टी के लिए इनवाइट करती है और इसी के साथ सरगम ने गुनगुन की बुराई की। वो कहती है कि उसके पास पार्टी करने का समय है लेकिन परिवार के लिए समय नहीं। वो अभी बहाना बनाते हैं और पार्टी में शामिल होने से इनकार करते हैं। सरगम कहती है कि वो उसकी पार्टी में शामिल होने चाहती है। जी हाँ, शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। वो कहती है कि वो अपने इंसल्ट को नहीं भूल सकते। सरगम कहती है कि गुनगुन को उस पार्टी में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और वो समय परिवार को देना चाहिए। गुनगुन कहती है कि उसे ताना होगा, यानी कि उसे जाना होगा क्योंकि वो ये उसकी अचीवमेंट के लिए जो भी है ठीक नहीं है। और इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं गुनगुन कहती है कि जो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड दिक्कतों के बावजूद वो पार्टी में जाएगी। चंद्रू ने गुनगुन को अनुभव के साथ बिहेवियर यानी डिसरिस्पेक्ट ना करने की चेतावनी दी। गुनगुन याद दिलाती है कि अनुभव ने भी उसके साथ यहाँ पर मिसबिहेव किया लेकिन तब उसने उन्हें फटकार नहीं लगाई। गुनगुन कहती है कि वो पार्टी में शामिल होगी, यहाँ तक कि उसे अवार्ड नहीं मिल रहा फिर भी, क्योंकि उसके ऑफिस के बाकी सदस्य उसकी ऑफिस के लिए इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अनुभव कहता है कि गुनगुन ने उनके सपनों को कुचल दिया और पूछा कि वो उनके सपोर्ट की उम्मीद कैसे कर सकती है। गुनगुन यहाँ कहती है कि उसने ये सब अनुभव और उसके परिवार को प्राउड करने के लिए किया। अनुभव कहता है कि ये उसने अपने लिए किया। अनुभव कहता है कि लाइफ में कोई ड्रीम ना होने के लिए उसे हमेशा ताना मारा जाता था। वो उन्हें गलत साबित करना चाहती थी और साबित करना चाहती थी कि उसके पिता की परवरिश सही है, लेकिन वो उसकी खुशी में हिस्सा नहीं लेना चाहते। वो कहती है कि ये ठीक है और चली जाती है। जहाँ पर ये सब हो रहा है तो वहीं अरमान ने इंडिया और उसकी पार्टी में आकर गुनगुन को सरप्राइज़ दिया। गुनगुन कहती है ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज़ है। उन्होंने साथ में केक काटा और डांस किया। ये देखकर अनुभव गुस्से में आग बबूला हो जाएगा और अपना हाथ गुनगुन पे उठा देगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब जोरदार चाटा जड़ देने वाले हैं आप सभी के अनुभव, वो भी गुनगुन को, और गुनगुन यहाँ पर अब इस थप्पड़ का जवाब देंगी, करारा जवाब, और वो बताएंगी कि अब से वो उसके घर नहीं रहने वाली और जल्द से जल्द वो उसे यहाँ पर डिवोर्स देने वाली हैं। यानी कि जो रिश्ता लग रहा था कि फॉरएवर वाला है, लेकिन अब 2 साल के अंदर ही ये रिश्ता यहाँ पर टूटने की कगार पर आ चुका है। जिस रिश्ते ने यहाँ पर परिवार के खिलाफ जाकर शादी को अंजाम दिया, लेकिन आज वो परिवार जहाँ इस रिश्ते को बचाना चाहता है, लेकिन ये खुद एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसके साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।